अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो मौजू ये है कि एक नेक इबादत गुज़ार और तहज्जुद गुज़ार, जबकि दूसरी तरफ गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान, इन दोनों इंसानों में किसका दर्जा ज़्यादा बुलंद है। इसकी हकीकत को समझने के लिए मैं पहले दो मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उन मिसालों से इस मामले की हकीकत तक पहुंचना यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। आपके इल्म में है कि फ़र्ज़ किया एक ड्राइवर है और वो गाड़ी लेकर सड़क पे निकलता है, लेकिन वो ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसको इसके बावजूद भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है। अब वो ड्राइवर चूँकि इल ट्रेंड है, मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, और फ़र्ज़ किया अगर उससे कोई हादसा हो जाता है, हादसा वकूअ पज़ीर हो जाता है और उसके बाद उसे अदालत में पेश कर दिया जाता है, तो अदालत में अगर वो ये दलील देता है कि सर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन मैं इल ट्रेंड हूँ, मैं मुकम्मल तौर पे ट्रेंड नहीं हूँ, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ये दलील देने से अदालत उसको बरी कर देगी? क्या ये दलील देने से उसकी सज़ा कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी सज़ा दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अदालत का इस्तिफ़सार और सवाल और दलील ये होगी कि जब आपको इल्म है, आपको इस बात का इदराक है कि आप इल ट्रेंड हैं, आप मुकम्मल तौर पे ट्रेंड नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आए हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को आपने ख़तरात से दो चार कर दिया है, चुनांचे इसकी वजह से उसकी सज़ा तो दुगनी होगी ही होगी, लेकिन जिसने उन्हें प्रॉपरली टेस्ट किए बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है उसकी भी शामत आ जाएगी। इस दलील का मकसद क्या है? ये देखिए, वो पूरा मामला समझने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूरी है। इस दलील का मकसद ये है कि आपके लिए कानून में नरमी नहीं होगी, कानून में रिलैक्सेशन नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर जो खामियां हैं, आपके अंदर जो गलतियां हैं, आपने उसका इदराक करना है और उन गलतियों को दूर करना है। आपने अपने आप को परफेक्शन के मतलूबा मयार तक लाना है। कानून से आप गिला नहीं करेंगे कि आपने एक्सीडेंट क्यों कर दिया, दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरात से दो चार क्यों कर दिया। कानून तो सबके लिए यकसा है, लेकिन आपने अपनी खामियों पे गौर करना था। दूसरी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ किया एक सर्जन हैं और उनके सर्जरी के प्रोसीजर में कुछ लाकूनाज हैं, कुछ खामियां हैं, और फ़र्ज़ किया सर्जरी के दौरान उसका हाथ बहक जाता है, उसका हाथ जो है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। तो अब उसके लिए सर्जरी के जो मयार है, सर्जरी का जो प्रोसीजर है, उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगी, बल्कि उसे ख़ुद अपनी गलतियों का एहसास करके अपनी खामियों को दूर करना है, प्रैक्टिस करनी है और सर्जरी के मतलूबा मयार तक लाना है। अगर वो अपनी गलतियों को ख़त्म करके अपने आप को मतलूबा मयार तक ले आता है, तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे कि देखिए इस शख्स के अंदर ये खामियां थी, इस शख्स के अंदर ये गलतियां थी, इस शख्स के अंदर ये लाकूनास थे, लेकिन इसने खूब मेहनत करके अपनी उन गलतियों को जो है ना कवर कर लिया है, अपनी उन गलतियों को ख़त्म कर लिया है। तो उस शख्स की फिर हर जगह तारीफ़ होगी कि कमाल है इस शख्स की कि इस कदर खामियों के बावजूद भी ये अपने आप को सर्जरी के मतलूबा मयार तक ले आए हैं। जो ऑलरेडी परफेक्ट है उसका तो कोई तस्करा नहीं होता, और लोग कहते हैं कि वो तो पहले ही से ठीक था, उसमें तो कुछ खामियां वगैरह थी ही नहीं, लेकिन कमाल और दाद इसकी मेहनत की देनी पड़ती है। अब इसका मकसद क्या हुआ कि एक शख्स जो नेक है, इबादत गुजार है, ताजुद गुजार है, उसने कभी गुनाह की लज्जत का जायका चखा ही नहीं, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, रास्ते
سے ہٹانے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ شخص ہے جو گناہوں میں لت پت تھا، اس نے روزانہ ہر گھنٹے ہر منٹ میں گناہوں کی لذت کا مزہ چکھا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے فائٹ کی ہے، اس نے جو ہے نا اپنے نفس پہ جبر کیا ہے، اپنے آپ پہ جبر کیا ہے، اپنے اس ماحول کے ساتھ اس نے فائٹ کی ہے، اپنے نفس کے ساتھ اس نے فائٹ کی ہے، اپنے آپ کے ساتھ اس نے فائٹ کی ہے، اور اپنی صحبت کو ترک کر کے دوسری صحبت کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس نے ہر طرف محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، اور جو ہے اس کے بعد اس نے گناہ کی لذت کو ترک کر کے نیکی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا درجہ زیادہ بلند ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، صدقے دل سے سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے، اپنی غلطیوں اور خامیوں کا ادراک کر کے اس کو نیکی کے مطلوبہ معیار تک لے آتا ہے۔ یہی گزارشات آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔